हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो गाइस, आज की जो रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में आज देर रात क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बात करने वाले हैं। जानेंगे हम टोटली कि यस आपके पार्टनर जो है क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं। और गाइज़, मैं आपको ये बता दूँ कि आपको मेरा शायद नया सेट समझ नहीं आया है। मेरा जो डेस्क का जो नया वो सेटअप है वो मैंने किया हुआ है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि शायद आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से पुराना वो यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप लोग जो है मेरे नए डेस्क को लेकर के वो चीज़ें ना सोचो, है ना? कि वो मेरी रीडिंग नहीं है, वो भी मेरी ही रीडिंग है। ठीक है? सो चलो आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो देर रात आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। देर रात की उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स, ट्रू डीप फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है? सो आप सबको कहूँ कि फुल फ़ोकस होकर के रीडिंग को देखना एंड पूरी तरीके से इस रीडिंग को जो है एक तरीके से ध्यान लगाओगे तभी तो समझ में आएगी ना। ध्यान नहीं लगाओगे तो फिर कहाँ से समझ में आएगा, ठीक है ना? सो आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आप सबके साथ मैच करेगी। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी ये प्यारी-सी खूबसूरत सी रीडिंग को स्टार्ट। लेकिन पहले बता दूँ कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख़्याल रखना है आपको। फुल ऑन ख़्याल रखना है आपको, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि जो है साइन नहीं बताती हूँ, तो ऐसा नहीं होता है कि रीडिंग आपके लिए नहीं होती, हर साइन के लिए होती है, ठीक है? तो मैं कैंडल को अब लाइट कर रही हूँ एंड देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके लिए फाइनली क्या फ़ील कर रहे हैं आज देर रात। सो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लीजिए, दिल से नाम लेना है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टू पोर्टल पे आप सबकी हीलिंग भी होने वाली है। सो वो हीलिंग आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। जो लोग सब्सक्राइब करेंगे सिर्फ उन्हीं की हम फ्री ऑफ कॉस्ट की हीलिंग करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके। हम्म सो इस रीडिंग की शुरुआत एक गहरी शांति के साथ होती है। आज देर रात दोनों तरफ से इमोशंस काफी हैवी मुझे नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ प्यार बल्कि कंफ्यूजन, गिल्ट और एक तरीके से देखो ना कि जो आपने बातें नहीं कही हैं उसका बोझ मुझे नजर आ रहा है आपके ऊपर। काफी बोझ नजर आ रहा है। आपके दिल में एक सवाल घूम रहा है, पता है क्या? कि क्या वो मुझे इस वक्त याद कर रहे हैं? और जवाब हाँ, लेकिन ये याद सीधी सिंपल नहीं है, वो लेयर्ड है। जैसे रात के अंधेरे में जलती एक लैंप जो कभी तेज होती है तो कभी हल्की होती है। मैं देख पा रही हूँ कि आप इस वक्त इमोशनली एग्जॉस्टेड हो। दिन भर स्ट्रांग रहने के बाद रात आते ही ना दिल थक जाता है। आप खुद से कह रहे हो कि बस उसका एक बार कॉल आ जाए, एक बार मैसेज आ जाए, एक बार बातें कर लूँ मैं। आपके मन में उनके साथ गुजरे हुए पल ना बार-बार रिप्ले हो रहे हैं। खामोश बातें, आँखों का मिलना, वो छोटी-सी हँसी, जो अभी दिल को जो है ना खुशी दे देता है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप सिर्फ प्यार नहीं महसूस कर रहे हो, बल्कि एक तरह का इमोशनल अटैचमेंट जो छूट करके भी ना छूट नहीं रहा है, वो फ़ील कर रहे हो आप।
अब बात उनकी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। देर रात वो अकेले महसूस कर रहे हैं, चाहे आप भीड़ में ही क्यों ना हो, फ़ोन हाथ में आता है तो स्क्रीन सबसे पहले अनलॉक होती है, सब आपको पता है? और फिर जो है ना ये व्यक्ति का जो दिल-दिमाग है ना, वो आपके नाम पे आके रुक जाता है, देर रात। उनके दिल में एक ही लाइन घूम रही है कि अगर मैंने उस वक़्त सही डिसीज़न लिया होता ना, तो आज मैं और वो साथ में होते, पास में होते, एक-दूसरे की शायद बाहों में भी होते। वो अपनी गलतियों को याद कर रहे हैं एंड वो बातें जो कहनी चाहिए थी ना, वो एक्शन जो लेने चाहिए थे, वो इस व्यक्ति ने लिया ही नहीं, वो बातें बोली ही नहीं, वो चीज़ें की ही नहीं। तो उसका रिग्रेट तो इस व्यक्ति के अंदर रहेगा ही रहेगा। आप दोनों एक-दूसरे से ना इमोशनली कनेक्टेड हो, चाहे अभी बात हो या ना हो, लेकिन दोनों के दिल में एक-दूसरे के लिए प्यार तो है ना। वो कहते हैं ना कि प्यार किया तो डरना क्या। वही वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। उनके लिए आप सिर्फ़ वो पास्ट का भूला हुआ वो पास्ट नहीं हो। आप एक अनफिनिश्ड चैप्टर हो और देर रात जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है ना, तो ये चैप्टर खुद ब खुद खुल जाता है और आपकी याद बार-बार दिलाने लगता है कि अरे यार! एक था या थी, है ना? ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, देर रात में। मुझे लगता है ना कि आपने इस व्यक्ति से कभी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है और आपने देखा है कि ये व्यक्ति काफ़ी शांत है, काफ़ी साइलेंस है। तो आपने फिर ये सोच लिया कि ये शायद मूव ऑन हो चुका है या अब जो है ना मैं इसके लायक नहीं रही। आपने ये भी सोचा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि देखो ऐसा नहीं होता। ये व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है? ये व्यक्ति वीक नहीं दिखना चाहते आपके सामने, इसलिए ये व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर लेते हैं और ये व्यक्ति जो है ना, आपके सामने कुछ ऐसा दिखाते हैं कि ठीक है मुझे अभी फ़िलहाल टाइम चाहिए या मुझे अभी फ़िलहाल इस बारे में नहीं सोचना है, ऐसा ये व्यक्ति दिखाते हैं। आपको पता है आप डरते बहुत ज़्यादा हो। इंतज़ार करते-करते ना खुद को खो देने से आप डरते हो एंड दोबारा हर्ट होने से भी आप डर रहे हो। आपको डर है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपको दोबारा ना हर्ट कर जाए। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर दिन-रात एक एनर्जेटिक पुल फ़ील करते हैं आपके तरफ। अचानक आपके पर्सन की नींद खुल जाती है, उनका सपना आना एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा हैवी महसूस होता है आपके पार्टनर को। ये सब ये जो भी चीज़ें देख रहे हैं ना, ये व्यक्ति को लग रहा है कि आपकी तरफ ये एक तेज़ी से खिंचाव हो रहा है। अब ये खिंचाव क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, आपके पार्टनर को नहीं पता है। लेकिन उनको ये पता है कि भई अब कुछ ना कुछ तो है ऐसा, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि जो फ़ील हो रहा है ना आपको, वो सच है। पर हर सच को तुरंत एक्शन नहीं चाहिए होता है, इस बात का भी ख़्याल रखना चाहिए आपको। देर रात के इमोशंस ना काफ़ी रॉ होते हैं। सुबह आते-आते लॉजिक वापस आ जाता है इसलिए इसलिए अभी सिर्फ़ महसूस करो, जज मत करो, ठीक है ना? खुद को। मैं देख रही हूँ कि देर रात का जो दूसरा पहर होता है, जब उनके कमरे की लाइट्स बंद होती हैं, पर दिमाग और दिल का मतलब लग रहा है कि दोनों ही जग रहे हैं, ज़्यादा ही जग रहे हैं। इस वक़्त वो खुद से भाग नहीं पाते हैं और आज रात उनके मन में सिर्फ़ आप हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हो। उनका दिल बार-बार एक ही बात कह रहा है कि मैं मानता हूँ मैंने गलत किया है। ये कन्फेशन वो आपसे नहीं, पहले खुद से कर रहे हैं।
ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई वो चाहे जितना भी प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करे, देर रात उनका इमोशनल साइड जीत जाता है। आपकी यादें उनके लिए कंफर्ट भी हैं और पनिशमेंट भी हैं, सीधी-सी बात है भाई। काफ़ी क्लियर है यहाँ पे। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको डिज़र्व जो है नहीं किया था, पर सही वक़्त पर स्टैंड नहीं लिया इस व्यक्ति ने आपके लिए। ये गिल्ट उनको ना जो है बार-बार जो है आपको मैसेज करने से रोकता है। कहता है कि अरे बेटा तुम काहे मैसेज कर रहे हो उसको? क्यों? काहे डिस्टर्ब कर रहे हो तुम उसको? तो ये व्यक्ति अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल कर रहे हैं। डर इस बात का नहीं है कि आप रिप्लाई नहीं दोगे, डर इस बात का भी है कि आप रिप्लाई दे दोगे, क्योंकि फिर इमोशंस अनकंट्रोलेबल हो जाएँगे इनके, है ना? देर रात उनका फ़ोन जो है ना साइड में रखा तो होता है, अनलॉक भी होता है, आपका चैट ओपन भी होता है, पुरानी बातें स्क्रॉल होने लगती हैं। एक पल के लिए वो टाइप भी करते हैं आपको कि कैसी हो? फिर वही है, बैक स्पेस दबा के सब एडिट कर देना, फिर लिखना आई मिस यू, फिर डिलीट कर देना। उनके मन में ये थॉट्स आते हैं, डेफ़िनेटली ये व्यक्ति के मन में थॉट्स आते हैं कि अगर मैं आज लिख दूँ तो क्या होगा कल? क्या कल जो है वो मुझे खुद से मैसेज करेगी या करेगा? ठीक है? इसलिए वो लिखते नहीं हैं, पर सो भी नहीं पाते हैं आपके बगैर। इस सेम रात आप भी रेस्टलेस हो, आप स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हो, पर दिल बार-बार उनकी तरफ भागता है आपका भी। आपके लिए ये सिर्फ़ प्यार नहीं है, बल्कि एक इमोशनल हैबिट बन चुका है आपके लिए। आप खुद से कहते हो ना कि अगर उन्हें आना है तो आ जाते, पर दिल तुरंत जवाब दे देता है कि पर अगर वो भी इसी वक़्त टूट रहे हों तो? उसी वक़्त तुम्हें महसूस कर रहे हों तो? इसी वक़्त तुम्हें याद कर रहे हों तो? ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई अचानक से ना आपको उनका ख़्याल आता है और उनको भी आपका ख़्याल आता है। अचानक ही अचानक आता है, ठीक है? ऐसा लगता है कि सपनों में भी देखते हो आप उनको, नो डाउट। सपनों में देखना एंड बिना वजह एकदम जैसे होता है ना कि मन नहीं लगना, अचानक से मन नहीं लगता है ना कहीं भी। जब हमें किसी की याद आती है या हमें कोई याद कर रहा होता है ना, तो मन नहीं लगता कहीं भी, जी नहीं लगता कहीं भी। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है? ये यही दिखा रहा है कि भाई आप दोनों एक-दूसरे को याद कर रहे हो और यूनिवर्स कह भी रहा है कि देख जल्दबाजी नहीं, पर डिले भी मत कर। अभी उनके लिए एक इंटरनल डिसीज़न पेंडिंग है। जैसे ही वो अपने ईगो और डर के बीच से जो है ना चूज करेंगे ना रास्ता, कम्युनिकेशन का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। यहाँ दिख रहा है कि रात के वक्त या लेट इवनिंग में ही पहला स्टेप आएगा आपके पार्टनर का आपके तरफ। ये व्यक्ति तभी एक्शन या डिसीजन ले पाएंगे आपके तरफ। ये व्यक्ति आपको भूल नहीं पाए हैं, भूलने की कोशिश की है, पर तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी है। देखो मुझे दिख रहा है कि देर रात जो है ना, रात जैसे-जैसे बीत रही ना गहरी होती जा रही है। मुझे कोई थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। यहाँ थर्ड पार्टी का मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक रिश्ता हो, ठीक है? ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको प्रैक्टिकल एडवाइस देता है। कोई दोस्त या फैमिली मेंबर जो कहता है कि जो हो गया
उसे छोड़ दो, है ना? ये इन्फ्लुएंस उनके दिल को कंफ्यूज करता है, बार बार करता है। और कोई ऐसा भी व्यक्ति दिख रहा है जो पास्ट का कोई इमोशनल सैडो रहा है, मतलब कोई पुराना रिश्ता या गिल्ट जो उन्हें बिलीव कराता है कि वो खुश रहने के लायक नहीं है। कोई ऐसा कुछ ज़रूर उनके पास्ट लाइफ में हुआ है जो ये व्यक्ति भूल नहीं पाते हैं और भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि भाई आपकी जगह कोई और नहीं ले पाएगा। उनको डर है कि वो वापस आए तो लोग क्या कहेंगे या उनकी इमेज वीक लगेगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हैं। अगर आप नहीं आए ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग झूठी है। इसका मतलब है कि वो रेडी नहीं थे। ये व्यक्ति कह रहे हैं खुद से, अपने मन में सोच रहे हैं। मुझे तो प्यार दोनों तरफ से महसूस होता हुआ दिख रहा है भाई। हुँ, बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड मुझे नज़र आ रहे हो दोनों के दोनों। ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है कहीं न कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा हैवी फ़ील कर रहे हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं देर रात आपकी बातों को भी याद करते हैं। ठीक है? मुझे आपकी बातों में आपके पार्टनर ना फँसे हुए या गए तो आपकी बातों को लेकर एक होता है ना जैसे कि बहुत पॉज़िटिव सा फ़ील करना एंड बहुत पॉज़िटिव सी बातें करना, आपके पार्टनर के अंदर है एक्चुअल में देखा जाए तो। आपके पार्टनर इस बात से काफ़ी एग्री करते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं, ये व्यक्ति के दिल में आपके लिए मोहब्बत है, ये व्यक्ति आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं और कभी नहीं जाएँगे। कभी नहीं जाएँगे, कभी भी नहीं जाएँगे। किसी के कहने से, किसी के रोकने से, किसी के टोकने से आपके पार्टनर तो नहीं जाने वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। ठीक है? देर रात ये व्यक्ति अपने आप में सोच रहे हैं कि यार मुझे क्या करना होगा? क्या मेरा बताया हुआ या मेरा कहा हुआ कुछ नहीं होने वाला है, क्या कहूँ मैं? आपके पार्टनर आपको पता है, आपके पार्टनर आपके अंदर ना मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कुछ कुछ तो बात ही बाकी है, कुछ तो ऐसा है जो मैं कहना चाहता हूँ उसे लेकिन मैं कह नहीं पा रहा। कुछ बताना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, ठीक है? आपको कुछ बताना है लेकिन अ, एक तरीके से मैं देखूँ तो खुद को कंट्रोल भी कर रहे हैं कि नहीं यार, अभी फ़िलहाल सही समय नहीं है या मैं शायद कुछ जल्दी-जल्दी कर रहा हूँ। सो अपने मन को, अपने दिल को कंट्रोल में रखे हुए भी है ये व्यक्ति। क्या है ना, दिल से आपके पार्टनर आपके साथ आना चाहते हैं लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल से सुन पिया, है ना? आपके पार्टनर आपके साथ ही तो आना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिश्ते बड़े उलझ से गए हैं आप दोनों के। देर रात ये व्यक्ति को कुछ सूझ नहीं रहा है, ये व्यक्ति को बस सूझ रहा है कि मुझे जाना है उसकी तरफ, मुझे बात करनी है उसकी तरफ, मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे कुछ और नहीं करना है। मुझे फ़िलहाल मेरे रिश्ते में, मेरे कनेक्शन में कोई और जो है ना मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि मैं अपने रिश्ते को सही तरीके से मैं अपने रिश्ते में सही तरीके से, डीप तरीके से सब कुछ कर पाऊँगा। रिश्ता मेरा बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। आपके पार्टनर को ये लगने लगा है।
ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत अनजान थे, लेकिन अभी अनजान बनने का सब कुछ छोड़ दिया है आपके पार्टनर ने। नो डाउट आपके पार्टनर को समझ में आने लगा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है, नहीं किया है। आपके पार्टनर को अब जो है ना, दिन-प्रतिदिन आपकी तरफ एक एक होता है ना कि उम, तू जो मिला, है ना? तो ये वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर को आप मिल गए ना, तुम जो आए ज़िंदगी में, बात बन गई। सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ, अब नई। आपके पार्टनर के मन में है, आपके पार्टनर के दिल में मोहब्बत तो दिख रही है मुझे, दिख रही है मोहब्बत, नो डाउट। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा मोहब्बत तो दिख ही रहा है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को एक अंदर से जो एक कहते हैं ना कि जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ना अब ये व्यक्ति समझने लगे हैं, जानने लगे हैं कि मुझे अब क्या करना होगा, मुझे अब कैसे करना होगा, ठीक है? ये व्यक्ति अब आइडिया लगा रहे हैं, ये व्यक्ति का मेन फ़ोकस्ड है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ आए और आपसे बात करे, अपने दिल की बात, अपने मन की बात आपसे कहे तो सही, आपसे बताए तो सही। आपसे कहना तो चाहिए था ना इस व्यक्ति को, कहना तो पड़ेगा ही ना आपके पार्टनर को क्योंकि आपसे ही नहीं कहेंगे, तो कैसे कहेंगे? किससे कहेंगे? ठीक है? सो ये व्यक्ति के मन में आपके लिए मतलब आपको देख के वो पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है ना? आपको अ, तुझे देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है? आपके पर्सन के अंदर ये है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करते आए हैं। करते-करते एक इंसान होता है ना कि जो परेशान हो जाता है, फिर लगता है कि नहीं मुझे नहीं बात करनी चाहिए या मुझे नहीं कहना है कुछ भी अब, क्योंकि कहते-कहते तो थक गया हूँ, अब कितना कहूँ मैं? तो आपके पार्टनर अब कहते-कहते थक से गए हैं, अब जो है ना, नहीं लगता है अब आपके पार्टनर को, अब लगता है कि नहीं, अब जो है ना ठीक है, जो हो गया सो हो गया। मैं अपना देख लूँगा या अपना मैं कर लूँगा, मुझे आप टेंशन देने की कोशिश ना करो। तो ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सोच के समझ के तब एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है? तब ये व्यक्ति डिसीज़न लेना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत बहुत सारी बातों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, है ना? ये व्यक्ति काफ़ी जो है काफ़ी सारी बातें कहकर, काफ़ी सारी बातें आपसे ही तो कहेंगे ना आपके पार्टनर। देर रात आखिरकार ये व्यक्ति को क्यों बेचैनी हो रही है, आप खुद सोचो ना, क्यों बेचैनी हो रही है मुझे? यहाँ पे ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं कि आखिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? क्यों आखिर मैं अपने रिश्ते को क्यों नहीं बना पा रहा हूँ? मैं अपने कनेक्शन को आखिरकार क्यों इस तरीके से मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में फालतू का? आपके पार्टनर फालतू में अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करना चाहते हैं, नो डाउट। बट येस ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को अब जो है आपके ऊपर ट्रस्ट होने लगा है धीरे-धीरे, कि व्यक्ति को धीरे-धीरे सब कुछ समझ में आने लगा है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति को अब जो है ना अ, ये भी लगने लगा है कि यार थोड़ा-सा मुझे ना थोड़ा मुझे उससे बात करनी होगी प्यार से।
थोड़ा मुझे उसको समझना होगा, समझाना होगा। तो ये व्यक्ति समझना भी चाहते हैं, समझाना भी चाहते हैं आपको, वो अपना प्यार, वो अपना इमोशंस दिखाना भी चाहते हैं। चाहते हैं कि अरे यार आप तो समझो कम से कम, कोई इनको नहीं समझ रहा है तो कम से कम आप तो समझो। जो देर रात ये व्यक्ति को बेचैनी हो रही है ना, वो आपसे मिलने की हो रही है, आपको पता है? आपके पार्टनर को आपसे मिलने की बेचैनी हो रही है, ठीक है? आपसे मिलके ना जाने क्यों, है ना? तो आपके पार्टनर को आपसे मिलके जो है ना, वो अ, प्यार ये व्यक्ति फ़ील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति का ऐसा मन हुआ पड़ा है, ऐसा मन हो चला है, ठीक ना? मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके लाइफ़ में आना चाहते हैं, बार-बार आना चाहते हैं, बार-बार आपको देखना चाहते हैं। बार-बार ये व्यक्ति को लगता है कि यार ये तो मतलब परफ़ेक्ट है मेरे लिए, या मैं इसके लिए परफ़ेक्ट हूँ, परफ़ेक्ट पर्सन है वो मेरे लिए। ये व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा आपके लिए चाहत मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा चाहत, ठीक है? लगता है जैसे कि कुछ बातों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर, बातें ये कभी ना तू भूलना कोई तेरे खातिर है जी रहा, ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मुझे फालतू में इधर-उधर अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मुझे बात करनी है तो मुझे उससे बात करनी होगी, मुझे कहना है उससे तो मुझे कहना है, ठीक है? कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, दिल में मेरे आज क्या है? तो ये व्यक्ति के दिल में ठीक आपके लिए घंटियाँ बज रही हैं। लगता है जैसे कि आपको पाके ये व्यक्ति हर एक चीज़ पा लेंगे, ठीक है? हर एक चीज़ पा लेंगे। तो कभी-कभी ये व्यक्ति को ये भी लगता है कि यार चीज़ें बड़ी ही अलग-सी हो गई हैं ज़िंदगी में, ठीक है? कभी-कभी बहुत कुछ लगने लगता है। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति को अब जो है ना, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, किसी से भी कोई मतलब नहीं है। दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर का जो अ, दिल है वो बार-बार अब आपके लिए ही धड़क रहा है ना? आपके लिए ही इस व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में वो चाहत है। लग रहा है कि चाहा है तुझको चाहूँगी हरदम, है ना? तो ये व्यक्ति के मन में ये चल रहा है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर को जो है अभी फ़िलहाल एक बहुत ही बेहतरीन-सा, है ना? बहुत बेहतरीन-सी चीज़ें, बहुत बेहतरीन-सी बातें याद आ रही हैं, ठीक है? तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, है ना? आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें चल रही हैं। धीरे-धीरे ये व्यक्ति हर एक चीज़ समझ रहे हैं, हर एक चीज़ जान रहे हैं, एंड ये व्यक्ति को पता है कि व्यक्ति अ, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। खुद के ऊपर इस व्यक्ति ने अपने मतलब खुद का जो है ना, इस व्यक्ति ने एक तरीके से वो विश्वास तोड़ा है। खुद की नज़रों में ही ये व्यक्ति अकेले रह गए हैं। आपको पता है खुद की नज़रों में अकेले रहना कितना मुश्किल होता है, ठीक है? यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर इतने अकेले हो गए हैं, इतने खालीपन में हो गए हैं, लगता है जैसे कुछ, कुछ बाकी है अभी।
कुछ कुछ ना बाकी है। लगता है जैसे अ, कुछ कहना है लेकिन वो नहीं कह पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? कहना है लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं गाइस आज की रीडिंग में। आपके पार्टनर तड़पते हैं, तरसते हैं, बात करना चाहते हैं एंड बात करके अपने दिल को हल्का करना चाहते हैं ये व्यक्ति। दिल को हल्का करना है आपके पार्टनर को, क्योंकि बहुत हो गया ना बर्दाश्त करते-करते, बहुत हो गया। अब लगता है कि नहीं, अब नहीं बर्दाश्त करना है। अब खुद को क्यों मैं इतना कोसूँ, क्यों मैं परेशान हूँ? तो ये व्यक्ति के अंदर ऐसा दिख रहा है मुझे। लगता है कि खुद को ब्लेम करते-करते ना अब थक से गए हैं, ठीक है? ओवरऑल अगर देखा जाए, तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही हैं आपके आज की इस रीडिंग में। यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को कहना भी है और चुप भी रहने का मन करता है कभी-कभी लेकिन कब तक चुप रहेंगे, ठीक है ना? सो ये है आज की आपकी ख़ास रीडिंग आप सबके लिए। तो अब मैं कैंडल को रख रही हूँ क्योंकि कैंडल बहुत छोटी हो चुकी है। इमोजीज़ लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, मैं आपको क्लियर बता दूँ। तो आप सब अगर पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहा है चीज़ें, ठीक है? सो गाइज़ ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आज की आपकी इस रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।